फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हूं आपके साथ नितिन पाल। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ये यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के ऑनलाइन एजेंट्स पोर्टल के बारे में है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कस्टमर आईडी हम कैसे क्रिएट करेंगे और कस्टमर आईडी को मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन ये है कि कस्टमर आईडी की हमें क्या जरूरत है या आखिर कस्टमर आईडी होता क्या है। बहुत से लोगों को तो पता होगा कि कस्टमर आईडी क्या है और इसको मॉडिफाई या एडिट करने की कब जरूरत पड़ती है। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों को नहीं पता कि कस्टमर आईडी क्या है, मैं उनको बता दूं कि कस्टमर आईडी एक अकाउंट होता है जो, जैसे हम यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के कस्टमर आईडी की बात कर रहे हैं, तो उसमें क्रिएट करके हम उस ही कस्टमर आईडी से एक ही ओनर की, जिसका कस्टमर आईडी हमने क्रिएट किया है, उसकी एक या उससे अधिक गाड़ियां सेम ओनर नेम और एड्रेस और उसकी पर्सनल डिटेल्स जैसे उसका मोबाइल नंबर, ईमेल या जीएसटी नंबर और पैन नंबर एक ही कस्टमर आईडी में स्टोर होगा और उस कस्टमर आईडी से हम उसकी मैक्सिमम जितनी भी गाड़ियां होंगी उनको इंश्योर कर सकते हैं सेम डिटेल्स के साथ। मान लीजिए किसी कस्टमर का आईडी हमने क्रिएट कर दिया है, कस्टमर आईडी क्रिएट कर दिया है, तो उसकी आज हम एक गाड़ी अंडरराइट कर रहे हैं, इंश्योरेंस उसके कर रहे हैं, तो इन फ्यूचर अगर वो नेक्स्ट अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस करवाना चाहता है तो हम उसका जो प्रीवियस पॉलिसी से कस्टमर आईडी उठा के एग्जिस्टिंग कस्टमर में डालेंगे तो उसकी पूरी डिटेल्स जो है पोर्टल पे ऑटो फिल हो जाएगी और कस्टमर को हमें बार बार पर्सनल डिटेल्स डालने की जरूरत नहीं रहेगी, उससे मांगने की जरूरत नहीं रहेगी। तो फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन ये है कि इसको मॉडिफाई या एडिट करने की जरूरत क्या पड़ती है। तो फ्रेंड्स, कस्टमर के जो है कस्टमर आईडी को मॉडिफाई या एडिट करने की जरूरत वहां पड़ेगी इन केस कस्टमर का मोबाइल नंबर चेंज है, ईमेल चेंज है, या फिर पैन नंबर या जीएसटी में कोई चेंजेस करनी है, या फिर कस्टमर का जो है करंट एड्रेस चेंज हो चुका है, तो कस्टमर की रिक्वेस्ट पे हम कस्टमर आईडी को मॉडिफाई करके उसकी सभी पॉलिसीज में जो है उसका एड्रेस वगैरह चेंज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये ध्यान रखना है कि एग्जिस्टिंग पॉलिसीज जो हमने प्रीवियसली अंडरराइट की है उनमें जो है एड्रेस वगैरह चेंज नहीं होगा, लेकिन इन फ्यूचर जिस पॉलिसी को आप अंडरराइट करेंगे और उसमें जो कस्टमर आईडी, जो मॉडिफाइड कस्टमर आईडी आप डालेंगे, तो जो है आपके एडिटेड या मॉडिफाइड डिटेल्स जो है ऑटो फिल पोर्टल पे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हमारा यही है कि कस्टमर आईडी क्रिएट कैसे करेंगे और उसको कैसे हम मॉडिफाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बेनिफिशियल है हमारे लिए कि ज्यादा से ज्यादा हमारा टाइम बचेगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर के ब्राउज़र में यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस का एजेंट पोर्टल लॉगिन कीजिए अपने यूज़र नेम और पासवर्ड डालकर। तो फ्रेंड्स, जब हम अपने पोर्टल पे लॉगिन कर लेंगे उसके बाद हमें जो प्रोसेस फॉलो करना है उसको आप ध्यान से देखिए। फ्रेंड्स, हमें लेफ्ट हैंड पे जो मेन्यू बार दिखाई देती है, सबसे लास्ट वाले ऑप्शन पे जीसी कस्टमर मैनेजमेंट पे क्लिक करना है। देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे सिर्फ आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, एक जीसी कस्टमर क्रिएशन है और दूसरा व्यू और मॉडिफाई कस्टमर है। तो फ्रेंड्स, हम पहले सीखेंगे कि कस्टमर क्रिएशन कैसे करनी है हमें। तो आप पहले ऑप्शन को क्लिक कीजिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको एक स्क्रीन दिखाई देगी ऐसी आपके कंप्यूटर पे। आपको क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में इंडिविजुअल कस्टमर है, पार्टनरशिप है, गवर्नमेंट बॉडी है या उसका स्टेटस क्या है, आपको वो सिलेक्ट करना है। फ्रेंड्स, दूसरे ऑप्शन पे आपको उसका टाइटल सिलेक्ट करना है आपको। फ्रेंड्स, टाइटल सिलेक्ट करने के बाद उसकी सारी पर्सनल डिटेल्स हमें यहाँ पे फिल करनी है। मैं इसको ब्लर कर रहा हूँ क्योंकि पर्सनल डिटेल्स है वो मैं शेयर नहीं करूँगा। इसमें क्या डिटेल्स भरनी है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडल नेम, कस्टमर का ईमेल, कस्टमर का फ़ोन नंबर, कस्टमर का आधार नंबर, कस्टमर की डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, जेंडर, मेलिंग एड्रेस, रेजिडेंस, मेलिंग एड्रेस, ऑफिस, पिन कोड, और जो है ये सभी डिटेल्स जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं ये आपको इसमें भरनी है। इसके साथ हम इसमें जीएसटीएन नंबर भी फिल कर सकते हैं अगर किसी कस्टमर के पास जीएसटी नंबर है और वो इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना चाहता है। तो फ्रेंड्स, ये पर्सनल डिटेल्स भरने के बाद देखिए मैं अब यहाँ पे इसको पूरी डिटेल्स भर चुका हूँ। अब मैं इसको ब्लू बटन से जो है वो ओके कर दूंगा। फ्रेंड्स, ओके करने के बाद
आपको यहाँ पे कुछ ऐसी स्क्रीन दिखाई देगी। ये देखिए, ये इसको पूछ रहा है कि जीएसटीएन आपने नहीं डाला है, डालना चाहते हो कि नहीं। तो फ्रेंड्स, इस प्रोसेस को फॉलो करने के बाद देखिए यहाँ पे ऊपर ग्रीन अक्षरों में लिख के आ गया कि कस्टमर आईडी मॉडिफाइड, सॉरी, जो कस्टमर आईडी क्रिएटेड सक्सेसफुली, ये हमने नई बनाई है इसलिए क्रिएटेड सक्सेसफुली आया। ये अब हम इस कस्टमर आईडी को नोट कर सकते हैं कहीं भी। और देखिए फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है, मैं आपको दिखाऊंगा इसको मॉडिफाई कैसे करते हैं। अब हमें सेकंड ऑप्शन में जाना है, वहीं से जीसी कस्टमर मैनेजमेंट से सेकंड ऑप्शन में जाना है। सेकंड ऑप्शन में जाने के बाद हमें यहाँ पे जो कस्टमर आईडी हमने क्रिएट की थी वही फिल करनी है। फिल करने के बाद हमने यहाँ पे सर्च करना है इसको। फ्रेंड्स, सर्च करने के बाद देखिए पूरी डिटेल्स वो आ जाएंगी जो हमने पीछे फिल की थी। अब आपको इसमें क्या चेंजेस करनी है, कस्टमर का जीएसटी नंबर या फिर ईमेल आईडी या कहीं पे कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है तो आप इसको यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हो। फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे आप बता दूं कि आप कस्टमर के नेम को यहाँ पे मॉडिफाई बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। कस्टमर का नेम जो है आपको कस्टमर आईडी क्रिएट करते हुए बिल्कुल जो है सावधानी से केयरफुली फिल करना है, क्योंकि कस्टमर का नाम एडिट या मॉडिफाई करने की इसमें ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सारी डिटेल्स मॉडिफाई करने के बाद यहाँ पे हम मॉडिफाई बटन को क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए अब ऊपर ग्रीन अक्षरों में लिख के आ गया है कि कस्टमर आईडी मॉडिफाइड सक्सेसफुली। तो आपकी कस्टमर आईडी मॉडिफाई हो चुकी है। अब आप जब नई पॉलिसी बनाएंगे तो देखिए यहाँ पे इस कस्टमर आईडी को हम फिल करेंगे। फिल कहाँ करेंगे मैं अभी आपको बताऊंगा। देखिए हमने यहाँ पे जो है, यहाँ पे एग्जिस्टिंग कस्टमर जो इंश्योर्ड डिटेल्स में होता है उसको यस करना है। ये देखिए यहाँ पे हम इसको यस कर देंगे। नो करेंगे तो फिर डिटेल्स हमें मैन्युअली फिल करनी पड़ेंगी। यस कर दिया तो वो वाली कस्टमर आईडी जो हमने क्रिएट की थी यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हो, या नोट की है कहीं कागज पे तो उसको सिंपली यहाँ पे फिल कर दीजिए और कस्टमर की सारी डिटेल्स आपके सामने आ जाएंगी। आपको कस्टमर की एक्स्ट्रा डिटेल कोई भी फिल नहीं करनी पड़ेगी। इसी तरह फ्यूचर में कस्टमर, यही वाला कस्टमर अगर कोई और गाड़ी की इंश्योरेंस हमसे करवाना चाहता है तो सिंपली आप उसकी प्रीवियस इंश्योरेंस से ये वाली कस्टमर आईडी लीजिए और यहाँ पे फिल कीजिए। उसकी किसी भी हमें डिटेल को, पर्सनल डिटेल्स को दोबारा फिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये ऑटो फिल तो फ्रेंड्स, हो जाएगा। ये तो था आज का वीडियो जिसमें हमने देखा कि हम कैसे कस्टमर आईडी क्रिएट कर सकते हैं न्यू, और कैसे हम प्रीवियसली क्रिएटेड कस्टमर आईडी को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा, और आगे भी मैं यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस एजेंट्स पोर्टल के रिगार्डिंग आपके लिए वीडियो लाता रहूंगा। तो अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट हो तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।